वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे और आज के इस 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में हम 16 जनवरी का करंट अफेयर्स करेंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश होगा और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहली खबर। द 54th एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज स्टार्टेड इन दावोस, स्विट्जरलैंड। क्या कहता है? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू हो गई है। इसका अपडेट नेक्स्ट स्लाइड में है। द सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस हैज स्टार्टेड एट द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन दुबई। दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन शुरू हो गया है। तीसरी खबर, 76th धनु यात्रा हैज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में 76वीं धनु यात्रा शुरू हो गई है। नेक्स्ट, योगेश सिंह has won the gold medal in the men's 25-meter pistol event in the Asian Shooting Championship 2024। योगेश सिंह ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज कंप्लीटेड 150 years ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। भारत मौसम विभाग विज्ञान ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे कर लिए हैं। डिटेल में देखते हैं। अभी हमने देखा WEF, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका पर्पस, एम क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक और प्राइवेट कोऑपरेशन के साथ विश्व की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसके इस्तेमाल में लाया जाता है। ये क्यों फेमस है? ये फेमस इसलिए है कि इसकी एनुअल मीटिंग दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर क्लॉस श्वाब ने किया हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कॉलोनी, स्विट्जरलैंड में है और इसके जो करंट चेयरपर्सन है उनका नाम है बोजे ब्रेंडे। अभी हमने धनु यात्रा के बारे में देखा। धनु यात्रा क्या है? अ थिएट्रिकल फेस्टिवल बिगैन ऑन January 15, 2024 and will continue until January 25, 2024. The festival is a celebration of Krishna Leela, is a symbol of India's rich mythological storytelling tradition. क्या कहता है? 76वां धनु यात्रा एक नाट्य उत्सव जो कि 15 जनवरी 2024 को शुरू हुआ और यह 25 जनवरी 2024 तक चलेगा। यह उत्सव कृष्ण लीला का उत्सव है। यह भारत की समृद्ध पौराणिक कथा परंपरा का प्रतीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे तो हम उसको और इलैबोरेट करेंगे। या आपको लगता है कि कोई सर्टेन टॉपिक है जिसके ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब दें, हम उसके ऊपर जरूर बनाएंगे वीडियो। इसके अलावा इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश ऑल पर अवेलेबल हो जाएगा। अब हम IMD के बारे में देखते हैं, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका एम क्या है? ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो वेदर फोरकास्ट बताता है, कब बारिश होगी, कब ओस गिरेगी, क्या टेम्परेचर रहेगा, कब धूप निकलेगी, कितनी बारिश होगी, किस सीजन में बारिश होगी। इसके अलावा जो पब्लिक डिजास्टर है, लोगों को डिजास्टर्स के बारे में जो बताती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो सुनामी आने वाला है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, ऑरेंज अलर्ट जितने भी जारी किए जाते हैं वो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू ही जारी किए जाते हैं। इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 15 जनवरी 1875 को और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का पार्ट है। इसके सब्सिडरी कौन कौन से हैं? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन चेन्नई। अभी हमने योगेश सिंह जी के बारे में देखा था कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था। तो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2024 जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें योगेश जी ने, जिनकी तस्वीर है ये, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, इंडियन आर्मी डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज लॉन्च्ड ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया हुआ है। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल बीकानेर, इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 हैज स्टार्टेड इन बीकानेर, राजस्थान। राजस्थान के बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल यानी बीकानेर इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2024 शुरू हो चुका हुआ है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैज परचेज्ड 100% स्टेक ऑफ कैपिटल फूड्स। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैपिटल फूड्स की 100% हिस्सेदारी खरीदी है। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अपना विद्यालय, द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने अपना विद्यालय, द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। अपडेट्स हम देखते हैं अगली स्लाइड्स में। इंडिया ने 15 जनवरी को अभी रिसेंटली आर्मी डे सेलिब्रेट किया हुआ है। ये दिन क्यों मनाया जाता है? 1949 में तब के लेफ्टिनेंट जनरल
कोडंडेरा एम करियप्पा पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। उसके बाद से हर साल हम 15 जनवरी को आर्मी डे के तौर पर मनाते हैं। अभी हमने देखा एसबीआई ग्रीन रूपी टर्म, ये क्या है? ये एक स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जो कि एसबीआई ने लॉन्च किया हुआ है इस पर्पज से कि ये फंड मोबिलाइज करेगा सपोर्ट करने के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, यानी जो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होंगे उससे उसको फंड मोबिलाइज करने के लिए उसने एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की हुई है। अभी रिसेंटली खबर क्या थी? टीसीपीएल यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने फ्राइडे को अनाउंस किया हुआ है कि वो 100% एक्विजिशन ले रहा है किसका? कैपिटल फूड्स का। ये प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है कैपिटल फूड्स का? आपने अक्सर देखा होगा चिंग्स सीक्रेट जिनके कई बार सूप आते हैं, या स्मिथ एंड जोन्स जिनके कई सारे मसाले आते हैं, जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लगभग 5100 करोड़ की है, उसका 100% स्टेक ले लिया हुआ है और पहले 75% भागीदारी ट्रांसफर की जाएगी थ्रू शेयर्स और बाद में 25% भागीदारी शेयर की जाएगी टीसीपीएल को। अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एडुकेशन अपलिफ्टमेंट, यानी जो शिक्षा का सुधार है उसके लिए हिमाचल प्रदेश ने लोगों से अपील किया हुआ है, जनमानस से अपील किया हुआ है कि स्कूल को में भागीदारी करें, एक कैंपेन लॉन्च करें, उनको गोद लें और माई स्कूल माई प्राइड को बढ़ावा दें। अब हिमाचल प्रदेश का मैप समझ लेते हैं एक बार। ये हिमाचल प्रदेश का मैप है जहाँ पर ये लाहौल स्पीति है जो बहुत ठंडी जगह है जो आप देख रहे हो। यहाँ पर ये बॉर्डर चाइना से मिलता है इसका, यहाँ पर ये बॉर्डर तिब्बत से मिलता है इस एरिया में। फिर ये किन्नौर है, ये शिमला है, ये सिरमौर है, सोलन, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना है। इसका बॉर्डर यहाँ पर पंजाब से मिल रहा है, यहाँ देखो जम्मू कश्मीर से मिलता है, यहाँ उत्तराखंड से मिलता है, यहाँ हरियाणा से मिलता है और बहुत छोटा सा यहाँ पर आप देखो कि यूपी से भी इसका बॉर्डर मिलता है। तो 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए, इसके अलावा 1, 2, 3, 4 और 5 इंडियन स्टेट के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। अगर वैसे आपको देखना हो तो ये हिमाचल प्रदेश है जिसका बॉर्डर आप देख रहे हो कि अलग अलग जगहों से मिलता है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये हिमाचल के सीएम हैं, इनका नाम क्या है, और ये राजस्थान के सीएम हैं जो अभी रिसेंटली चुने गए हैं, उनका नाम क्या है। आपको इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में देना होगा, अदरवाइज मैं अगली वीडियो में इनका नाम बताऊंगा कि अभी जो सीएम है हिमाचल प्रदेश के और राजस्थान के वो कौन है। चलिए, ऑपरेशन अमृत हैज बीन लॉन्च्ड इन स्टेट ऑफ केरला। केरला राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र हैज अचीव्ड रिकॉग्निशन एज अ डार्क स्काई पार्क। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में पहचान हासिल की है। द हिमालयन वुल्फ हैज बीन क्लासिफाइड एज वल्नरेबल इन द रेड लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। हिमालयन वुल्फ को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी एक्सटिंक्शन के कगार पर है ये। अब ऑपरेशन अमृत इज अ स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड बाय केरला's ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट टू कॉम्बैट antimicrobial resistance. The strategy aims to curb the overuse of antibiotics in state. यानी केरला का कहना यह है कि जो एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज है उसको कंटेन करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन अमृत स्टार्ट किया हुआ है। अभी हमने देखा पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, तो इसने क्या किया है? सेफगार्डिंग द नाइट स्काई, कर्बिंग लाइट पोल्यूशन, यानी लाइट पोल्यूशन को कर्ब करने के बाद उन्होंने एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है एस्ट्रोनॉमी एंथुजियास्ट के लिए या स्टार गेजर्स के लिए। और ये जो फेमस है, जो पेंच टाइगर रिजर्व है, वो फेमस है बंगाल टाइगर्स के लिए और बहुत सारे स्पीशीज है यहाँ पर। और बहुत अच्छी खबर है कि जो नाइट गेजर्स होते हैं उनको इसका लुत्फ उठा पाएंगे। और ये वो खबर था जहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से IUCN ने हिमालयन वुल्फ को एक्सटिंक्शन कगार के तौर पर घोषित किया हुआ है। ये है वो हिमालयन वुल्फ जिसकी हम बात कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट द हार्वेस्ट फेस्टिवल माघ बिहू इज बीइंग सेलिब्रेटेड। हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई का त्यौहार माघ बिहू मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है बिहार, असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। इसका सही जवाब है बी, असम। What amount of loan has the International Monetary Fund IMF approved for Pakistan as part of bailout package? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेल आउट पैकेज के हिस्से के रूप में पाकिस्तान के लिए कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया हुआ है? आपके ऑप्शन है $500 मिलियन, $700 मिलियन, $900 मिलियन या $1100 मिलियन। इसका सही जवाब है बी, $700 मिलियन। अगली खबर,
What type of missile is the Akash missile, which was successfully flight tested by DRDO off the coast of Odisha? आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है जिसका ओडिशा के तट से डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? आपके ऑप्शन है सरफेस टू सरफेस मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल। और इसका सही जवाब है डी, यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इस तरीके से आज का ये जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है ये पूरा हुआ। ये पूरा का पूरा पीडीएफ एज यूजुअल पिछली बार की तरह से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश ऑल पे मिल जाएगा। किसी भी डाउट के केस में आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक करके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और किसी भी सजेशन के केस में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के हमें सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।